लोगों के साथ में संजय निर्मल जी है, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के। आज संविधान दिवस के अवसर पे मछली शहर, प्रयागराज आदि का दौरा करने के बाद यहाँ जौनपुर में आए हुए हैं। तो संजय जी, आपसे हम यह प्रश्न करना चाहते हैं कि जो संविधान के प्रति विपक्षी पार्टियों ने इसके पहले चुनाव में एक भ्रम फैला रखा था कि संविधान बदल दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार बढ़ जाएगा संविधान में बदलाव होने से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जितनी मेहनत संविधान को मजबूत करने में कर रहे हैं वो सभी देश की जनता जानती है। इनके भ्रम इन्होंने फैलाए, लेकिन आप देखिए वो भ्रम का अभी जनता ने दिखा दिया। बिहार का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा, ये सभी चुनाव हमने पूरी तरह से जीते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जितने जो भ्रम हैं इनके सारे निर्मूल हो रहे हैं। आज देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, संस्थागत संस्थाएं, वो सब के सब मजबूत होकर इंडिपेंडेंटली काम कर रही संविधान के अनुरूप। आज संविधान के मुताबिक जो जो जिस चीज के अधिकार हैं, कर्तव्य के साथ में सभी लोग काम कर रहे हैं। संविधान के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है और वो सोचने लगे हैं कि किस प्रकार से संविधान के मूलभूत जो सिद्धांत हैं उसको कायम रखते हुए अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य उनको जागरूक कर रहे हैं। वो लोग हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत से काम कर रही है। मुझे लगता है कि इनके भ्रम चलेंगे नहीं और हम लोग भारत और मजबूत होगा। जी, दूसरी चीज यह थी आदरणीय निर्मल जी कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति में आप देखते हैं एक कोलवील जो मुसहर कहा जाता है, यह लोग भी आते हैं। तो सारी पार्टियां वादा तो करती हैं इनके उत्थान के लिए, इनके शिक्षा के लिए, और लगभग जो है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार आप की सरकार बनी हुई है। तो यह इन लोगों के लिए आपकी सरकार क्या स्पेशल कर रही है, क्या ऐसा अतिरिक्त कर रही है जो कि इनका उत्थान हो सके, इनका शैक्षिक उत्थान हो सके, सामाजिक उत्थान हो सके? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शुरुआत से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मुद्दे पर काम किया है। ऐसा चाहूं राज में मिले सब इनको अंग, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सबको अन्न मिल रहा है। 2029 तक पूरी गारंटी है कि सबको अन्न मिलेगा। कि गैस दिया उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आयुष्मान दिया है, जनधन खाते, हमारे गरीबों के अनुसूचित जाति वर्ग के खाते ही नहीं थे बैंकों के अंदर, वो खाते दिए हैं। कोरोना के अंदर जिस प्रकार से इतनी भयावह स्थिति हो गई थी, वहां पर भी जो टीके हैं वो फ्री पूरी जनता को दिए हैं। आज की डेट में आप देखें कि उनको सम्मान दिया है अनुसूचित जाति वर्ग को, जो सम्मान मिलना चाहिए था। चाहे स्वच्छता, एक आप देखें स्वच्छता के माध्यम, स्वच्छता अभियान के माध्यम स्वच्छता तो चल ही रही है, लेकिन उन्होंने यही भी कहा है कि ये कार्य, कोई भी कार्य हो, छोटा हो बड़ा हो, तो सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी मानस भी बढ़ाने का काम है। जहां तक महाकुंभ के अंदर दलितों के सफाई कर्मचारियों के पैर धोने वाली बात हो, 370 समाप्त करने के पश्चात जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो वाल्मीकि समुदाय के लोगों को जो न्याय मिला है वहां पर, क्योंकि वहां पर अगर वाल्मीकि समुदाय का कोई भी व्यक्ति, बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, लेकिन करेगा वो सफाई का काम, वहां पर ऐसा होता था। धारा 370 समाप्त करने की है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय सबको मिले, समानता मिले, उसके लिए संविधान के अनुरूप मोदी सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। 2047 में जब विकसित भारत बनेगा, हमारा भारत, महान भारत, तो आप देखिए कि सभी व्यक्ति अपने अपने माध्यम से आगे बढ़ेंगे और देश को मजबूती मिलेगी। क्या आपको ये नहीं लगता कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है? अगर वह जरूरत है तो आपकी पार्टी किस लेवल पे उस क्षेत्र में ध्यान दे रही है? अच्छा प्रश्न है आपका। गरीब, विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग के जो बच्चे थे,
वो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक करने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया करते थे। इसका कारण था कि मैट्रिक और उसके आसपास की कक्षाओं के लिए उनके पास में छात्रवृत्ति मतलब एक पैसा नहीं होता था। उसको ध्यान में रखते हुए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मोदी सरकार ने लागू की और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 59,000 करोड़ उसके लिए 5 साल के लिए पिछले कई वर्षों से हमने देखा है, उसके लिए लागू किए 59,000 करोड़। ये भी आप देखें, उसके कारण से गरीब बच्चों को शिक्षा के अंदर उनको मिला है। और यहां तक कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए जो भी छात्रों को जो लायक हैं, जो उस प्रकार से मेधावी छात्र हैं, उनको सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। यहां तक कि उनको उसमें छूट भी मिल रही है। ये सब चीजें, इसके लिए स्किल बढ़ाने का भी काम किया है। आप विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो 15-16 जो जातियां हैं, जो पेशेवर सिस्टम में जो पारंपरिक जातियां, उसके लिए उनको सिखाने के लिए उस समय विकास, हाँ, कौशल विकास के लिए उनको पैसा मिल रहा है, उनको आगे सामान के लिए पैसा, फिर उसके अलावा लोन मिलने का पैसा। स्वनिधि योजना, अगर मान लेते हैं कोई गरीब है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए उस स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटा बड़ा एक 3-4 प्रकार के लोन है। यहां तक कि अनुसूचित जाति वर्ग सभी बैंकों के अंदर का कि कम से कम एक SC और एक ST बच्चे को आपने लोन देना ही देना है। सर, मैं विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र पे आपसे प्रश्न कर रहा था, और जैसा कि इस समय आप उत्तर प्रदेश के अंदर आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जनपद आता है सोनभद्र, जिसे रापटगंज कहा जाता है। वहाँ अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, वनवासी लोग बहुत भारी तादाद में हैं। पर आज तक मिर्जापुर, सोनभद्र, इस एरिया में कोई ऐसा विद्यालय स्पेशली इन लोगों के लिए बनाने का कार्य किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो क्या आपकी गवर्नमेंट, जबकि उत्तर प्रदेश में भी दूसरी बार आप हो चुके हैं, गवर्नमेंट में हैं और केंद्र में भी हैं, तो इन क्षेत्र कागजी हकीकत और जमीनी हकीकत में जो अंतर है, इस गैप को आप लोग कैसे खत्म करेंगे? देखिए, आपने जो भी कहा है उसके विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो जानकारी है उसको बता दूं कि योगी सरकार बहुत मेहनत से काम कर रही है प्रदेश के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि ये जो आपने बात की है वो वैसे कोई समस्या वहां होगी, क्योंकि योगी सरकार बहुत शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, किसी भी क्षेत्र में हो, कानून व्यवस्था, उसके क्षेत्र में पूरी तरह से काम कर रही है। मैंने बताया कि जिस प्रकार से हम छात्रवृत्ति देने का काम कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। अभी हमारे डॉक्टर अभिषेक जी हैं, डॉक्टर हैं जी, इसी प्रकार से हमारे डॉक्टर मनोज जी हैं, डॉक्टर हैं। अब इस चीज को सामने सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं ज्योतिष का शिक्षक हूं। अब आप सोचिए, स्किल बढ़ा रहे हैं, साथ साथ में शिक्षा भी बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य है कि मोदी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। हमारी जहां जहां राज्य सरकार है भाजपा की, वहां भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जी।